जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी स्टडी को कर भी रहे होंगे। तो करते हैं आज के अपनी क्लास स्टार्ट। उससे पहले कुछ लाइनें हो जाए जो मैं आपके लिए डेली लाता हूँ। तो ये लाइनें हैं। आज तेरे लिए वक्त का इशारा है। आज तेरे लिए वक्त का इशारा है। देखता ये जहां तुझे इशारा है। देखता ये जहां तुझे इशारा है। फिर भी तुझे रास्तों की तलाश है। फिर भी तुझे रास्तों की तलाश है। आज फिर से तुझे मंजिलों ने पुकारा है। आज फिर से तुझे मंजिलों ने पुकारा है। तो करते हैं आज अपनी एक नई क्लास का नई रणनीति और नई ऊर्जा के साथ। ओके बच्चा, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज का जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है, कौन सा देश वर्ष के अंत तक marijuana के मनोरंजक उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है? बताइए बच्चा। इसका जो ट्रिक, तुम्हें मैं पहले ट्रिक बता देता हूँ। इसकी जो ट्रिक है इस पर बनाना, जो मेन टॉपिक होता है ना, तो तुम्हारे क्वेश्चन में उसको हमें देखना होता है। ट्रिक तो उसी पे बनती है क्योंकि लैंग्वेज तो सेम ही हो जाती है वो। कुछ यहाँ जैसे प्रतिबंध हो रहा है, मरी जुआना है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो थाईलैंड हो जाएगा। अब थाईलैंड को रिलेट कैसे करना वो मैं बताऊंगा आपको। थाईलैंड, थाईलैंड। ठीक है बच्चा। अब देखो थाईलैंड क्या होता है। ये थाईलैंड है। थाईलैंड के साथ हमारा एक अभ्यास होता है जो मैत्री अभ्यास होता है। अब हम उनके मित्र हैं। क्या करते हैं, अगर हम घूमने जा रहे हैं थाईलैंड, तो ये क्या करेगा, मरी जुआना, हमारे जो लोग होते हैं भारत के, उसको मरेगु जुआता है। क्या करता है, मरी जुआना, मरियो को जुआना, मतलब डेथ, डेथ को ये जुआएगा। कौन जुआएगा, थाईलैंड जुआएगा। इसीलिए कहाँ पे होगा ये प्रतिबंध, कहाँ पे लगाया, थाईलैंड में। और यहाँ पे जो अभ्यास होता है भारत सेना के साथ, कौन सा होता है, मैत्री अभ्यास। तो आपको इसे रिलेट करना है, हमारे अच्छे अच्छे संबंध है काफी से थाईलैंड से। तो कहाँ पे याद करना है, कहाँ पे मैंने बताया तुमको, marijuana कहाँ पे है, थाईलैंड में। तो marijuana के मनोरंजक उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की योजना कौन बना रहा है, थाईलैंड बना रहा है। ओके, पक्का है ना, माइंड में याद रहना चाहिए। एग्जामर क्वेश्चन ऐसा बना सकते हैं। ये जो वर्ड है ना, ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन, विश्व के सबसे बड़े सांप की नई खोज, खोजी गई प्रजाति का वैज्ञानिक नाम। बताइए बच्चा, क्या हो सकता है। अब मैं इसको अगर तुम्हें रिलेट करूँ, सबसे बड़ा सांप, बड़े सांप, एनाकोंडा ही है कोई। अब देखो मैं बताता हूँ। जो बड़ा होता है, बड़े से हम रिलेट करेंगे यूकेलिप्टिस। यूकेलिप्टिस एक पेड़ की प्रजाति है जो बड़ा होता है। ऐसे हिसाब में बड़ा कौन होगा, यूनेक्ट्स, यूने यूनेक्ट्स यूनेक्टिस यूनेक्टिस। ओके, यूनेक्टिस अकियामा, इसका जो नाम हो, अकियामा। अब मैं इसकी कुछ तुम्हें महत्वपूर्ण बिंदु बता देता हूँ। जो ये यूनेक्ट्स अकियामा है, ये एक एनाकोंडा विशाल प्रजाति का सांप होता है। अगर ये देखा जाए तो ये अमेज़न विशाल वर्षा के पास पाया जाता है। और जो तुम्हारा अमेज़न जंगल, जो घना जंगल है ना, वो दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। अगर इसकी मैं वैज्ञानिक यूकेलिप्टस मकैना एनाकोंडा की मादा की बात करूँ, तो ये 7 मीटर से अधिक होता है। और उसका अगर मैं वेट की बात करूँ तो ये 250 kg, मतलब 7 मीटर हाइट और 250 kg से ज़्यादा वेट इसका होता है। अगर इसकी मैं कलर की बात करते हैं, हरे रंग का सांप पाया जाने वाला होता है। हरे रंग होता है इसका। ओके, कैसा रंग होता है इसका, हरा। हरा रंग का एनाकोंडा सांप होता है। कैसा होता है, हरे रंग का, हरा रंग का एनाकोंडा। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कमला देवी चट्टोपाध्याय, द आर्ट ऑफ फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। देखो, इसको रिलेट करवा दूंगा, पहले मैं बता दूं। कमला देवी चट्टोपाध्याय द आर्ट ऑफ फ्रीडम पुस्तक के लेखक है नीडर स्लेट। कौन है, निको, निको स्लेट, स्लेट। अब तो तुमको मैं ऐसी ट्रिक बता दूंगा, माइंड में बैठेगी, फिट हो बैठेगी। देखो कमला देवी कौन है, एक कमला देवी चट्टोपाध्याय हमारी एक टीचर है। कौन है, टीचर है। ये होगी टीचर। चट्टोपाध्याय, कहने का मतलब चट को तुम बस ये कर लो, चट मतलब अभी अध्याय कराएगी। कमला देवी मैडम चट से वो अध्याय कराएगी। कैसा कराएगी, आरट का, द आर्ट ऑफ फ्रीडम, पुस्तक का। कौन सी पुस्तक, द आर्ट। कैसा कराएगी, फ्रीडम मतलब स्वतंत्र रूप से। कमला देवी मैडम चट्टोपाध्याय चट से अध्याय करा रही है। किस पर करा रही है ये भी तो पता लगना चाहिए। बोर्ड पर करा रही है, बुक पे करा रही है, स्लेट पर करा रही है। तो हमारी जो मेरी मैडम है, पुरानी देवी, देखो पुराना ही नाम है कमला देवी, तो पुरानी तुम्हारा कुछ इंस्ट्रूमेंट होगा, तो पुरानी स्लेट है ये, नई निको स्लेट। ये स्लेट से हमारी प्रिपेयर करा रही है, अध्याय पढ़ा रही है मैडम, निको स्लेट।
तो इस तरह से याद कर लेंगे। अभी मैं कुछ तुम्हें अगर फरवरी में लॉन्च होने वाली कुछ पुस्तक बता दूं तो कुछ लिख लेंगे आप। देखो, पहली तो मैंने तुम्हें बताई थी, तो शोएलिंग द शन, कौन थी उनकी? लक्ष्मी मुद्देश्वर थी। और एक अभी राम मंदिर को प्रतीक, राम मंदिर ही एक लिख देता हूँ मैं, चलो उस बुक को, है ना, राम मंदिर राष्ट्रीय मंदिर, राम मंदिर राष्ट्रीय मंदिर एक सांची विरासत, ये किसकी भी रचना, ये किसकी बुक थी बच्चा? ये जो बुक थी, ये एक तो लिख देता हूँ, गीता, कौन है? गीता सिंह। और दूसरा है आरिफ खान, आरिफ खान भारती। कौन है बच्चा? आरिफ खान भारती। ओके, चलो एक बुक और लिख देता हूँ, तीसरी, तीसरी बुक को लिखेंगे हम, भाग्य के चार सितारे, भाग्य के चार सितारे, भाग्य के तो चार सितारे ही, भाग्य के चार सितारे, भाग्य के चार सितारे। अगर मैं इसके रचयिता या इसकी बुक के लेखक का नाम लिखूं तो मुकुंद, तो मुकुंद, मुकुंद, मुकुंद नरवने, 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 नरवने। साथ में इनके साथ कौन था? इनके साथ था मनोज, कौन सा मनोज? जनरल मनोज, जनरल मनोज। ओके बच्चा, इसको इस तरह याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय तट रक्षक आईसीजी जेट्टी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बताओ। देखो, तट अगर सबसे बड़ा देख लूँ, हमारा राज्य ऐसा कौन सा राज्य है जो तट की सीमा सबसे बड़ी बना रहा है? आई थिंक गुजरात है। तो इसको कहाँ लिखेंगे? गुजरात के वाडेनार में, वाडी, वडेनार, वाडेनार गुजरात। बस तट से याद रख लेना। कैसा तट है? बड़ा, ये बड़ा ऐसे लिखना है, बड़ा तट है। कैसा तट है? बड़ा। आईसीजी जेट्टी का उद्घाटन, जेटी, ठीक है, कहाँ पे? गुजरात में। गुजरात में अगर तुमको मैं बताऊं, बताया था आपको कल मैंने, सेमीकंडक्टर संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पे मोदी जी ने किया, तो ये गुजरात हो जाएगा। इस तरह रिलेट करके आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह 2024 का विषय क्या था? ये बताओ विषय। मैंने कल तुमको ये क्वेश्चन कराया था, जन्म दोष जागरूकता क्यों होता है, कहाँ होता है, ये बताइए बच्चा। ये जो जन्म दोष होगा, प्रदूषण कहाँ पे ज्यादा होता है? कल बताया था, ट्रिक बताई थी आपको, दिल्ली में होता है प्रदूषित जल भी वही है, और तुम्हारा प्रदूषण ज्यादा वही होता है। मैं इसको क्लीन कर दूं जिससे आपने ये लिख लिया भी होगा और याद भी हो गया होगा, ठीक है। यार छोटा बोर्ड है तो कंटेंट देने में थोड़ा दिक्कत आती है, इसलिए मैं आधा भी कंटेंट नहीं दे पा रहा अपनी क्लास का आपको। बस ट्रिक से एक साथ के साथ क्वेश्चन याद करा देता हूँ, लेकिन जो कंटेंट देना है वो तो अभी 50% ही दे पा रहा हूँ। राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता का विषय, तो विषय तुम एक बार अपने माइंड से रिलेट करो। कभी क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो हम बिना पढ़े भी दे सकते हैं, क्योंकि उससे वो रिलेट करेगा। जन्म दोष कब होगा? किसी चीज के उसमें डिफॉल्ट होगा, कुछ ऐसी चीज होगी, मतलब जो दोष को व्यक्त करेगी। तो दोष को जो व्यक्त करेगी, ऐसी कुछ थीम होगी इसकी। तो मैं इसकी थीम जो हुई होगी, तो इसकी थीम जो होगी, इसकी थीम होगी ब्रेकिंग, ब्रेकिंग, क्या होगी बच्चा? ब्रेकिंग बैरियर। जन्म दोष में तो ब्रेकिंग तो होगा ही। सर रिलेट करना सीखना चाहिए, तुम्हारा याद हो जाएगा। ब्रेकिंग इंक्लूसिव, 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 ब्रेकिंग इंक्लूसिव, फिर है सपोर्ट, सपोर्ट फॉर चिल्ड्रन विद, चिल्ड्रन विद बर्थ डिफॉल्टर, बर्थ डिफॉल्टर। देखो दो अभी बता देता हूँ। देखो इसमें क्या हुआ है, मैं तुम्हें बोल रहा था, जन्म दोष, दोष जन्म में दोष हो रहा है, क्या हो रहा है? जन्म में दोष हो रहा है, तो इसी चीज से ब्रेकिंग बैरियर, मतलब बैरियर टूट गए हैं, ऐसा कुछ आप कर सकते हैं। मतलब निगेटिव चीजें की इसमें से फीलिंग आ रही है जन्म दोष से। तो देखो यहाँ चिल्ड्रन विद बर्थ डिफॉल्टर, डिफॉल्ट भी आ गया। कुछ ऐसी चीज खुद होगी विषय में जो आपको इस तरह रिलेट हो जाएगी। ओके बच्चा, इसे तुम्हें इस तरह याद करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फरवरी 2024 में जम्मू में सांस्कृतिक विविधता और प्रतिमा को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित महोत्सव का नाम क्या है? मैंने तुमको याद करने को बताया था, जम्मू तवी। उत्तर तो इसका तवी है, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर में हम जाते हैं, वैष्णो देवी धाम जाते हैं, तो वहाँ पे तुम्हें बताया था ट्रेन चलती है जम्मू तवी चल, और वहाँ पे जो मेट्रो
मिनी मेट्रो चलती है, ऑटो चलते हैं, तभी तभी जम्मू तभी जम्मू तभी वाले बोलते हैं कि आओ बैठो बैठो। तो इस तरह तुम्हें रिलेट करना है। आयुष महोत्सव का नाम क्या है? क्या नाम था इसका? तवी। चलो इसे बता देता हूँ, तवी महोत्सव। तवी महोत्सव जम्मू कश्मीर का सबसे प्रिय वो है, लोकप्रिय उत्सव। ओके। और मैं यहाँ की बात, इसके बारे में कुछ बात बता दूं। ये कितने दिन तक चलता है बच्चा? ये 4 दिन तक चलता है, 4 दिन तक। और इसमें होता क्या है, क्या होता है इसमें, क्यों होता है ये? इसमें होता है जो जम्मू कश्मीर की विरासत है, कला है, संस्कृति है, ये 4 दिन तक इसको अपना आप दिखाते हैं, शो करते हैं कि हमारी विरासत ये है, हमारी संस्कृति, हमारी कला ये है। इसको याद करने का सबसे बेहतरीन ये है कि जम्मू तवी वाले अपने वैष्णो देवी धाम को दिखाते हैं 4 दिन तक। ओके। इस तरह आप इसको याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 है। हाल ही में प्ले स्टोर ने कितने प्रतिशत किसी एप्लीकेशन में पेमेंट करने के पर रेवेन्यू शेयरिंग टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा है? देखो अभी इसमें मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी हाल ही में ये हमारे साथ में जो टीचर है उसके लिए अभी आगे आ रहे हैं, आंदोलन आई थिंक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बात है ये। क्योंकि प्ले स्टोर पे जो ऐप होती है उनसे अगर हम प्ले पेमेंट करेंगे ऐप के जरिए, तो उस पर टैक्स लगाने के लिए बोल रहे हैं। ये वही बात हो गई ना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी इतने साल तक राज किया, फ्री फ्री फ्री, फिर उसके बाद एकदम लूट लिया, 30 साल तक राज किया। अब ऐसे ही तुम्हारे जैसे जियो है, समझ रहे हो ना, शुरू में जीरो बैलेंस है, नेट चलाओ ये करो, अब देख लो कहाँ पर आ गए। उसी तरीके से तुम्हारा ये चल रहा है, प्ले स्टोर वाले ने हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। एनीवे, करेंगे जो भी होगा सब मिलकर। और इसके बता दो टैक्स कितने परसेंट लगाने के बोल रहे हैं? 30%। अब तुम ये देख लो, इसी पर बात करूं तो 18% तो जीएसटी होगी, जीएसटी प्लस 30% क्या हो गया, ये वाला टैक्स होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 48% टैक्स। अब तुम देख लो कितना भ्रष्ट हो रहा है यहाँ। ज्यादा ही भ्रष्टाचार हो रहा है ना। प्ले स्टोर ने 10 कंपनी को हटा दिया कल ही, बात चल रही है, इसको मुद्दा है अभी। देखते हो और क्या करंट, फिर इस पर क्या करंट बनेगी। इसको आप इतना ही रखना अभी फिलहाल। चलो मैं कुछ तुम्हें आज स्टेटिक कुछ कहीं के महोत्सव बता देता हूँ। ओके, याद करा देता हूँ कुछ स्टेट के। ओके गाइस, ज्यादा नहीं, बस 2 राज्य का तो 1-2 राज्य के करा देता हूँ, तुम्हें याद रहेगी। स्पेशल तो स्टेटिक जी के भी है, याद ऐसा करा दूंगा तो आपको माइंड में रिलेट होते रहेंगे। ओके बच्चे, पढ़ ले। तो जब सबसे पहले मैं आंध्र प्रदेश के तुम्हें याद करा देता हूँ। आंध्र प्रदेश के प्रदेश। अब ये आंध्र प्रदेश को अंधा ही देखो, अंधा है ये। अब ये अंधा क्या करेगा देखो, अंधा करेगा ये, जात लगाएगा, जातारा, जतारा, जतारा। बेचारा तारे नहीं देख सकता अंधा, ऐसा याद कर लो, अंधा क्या नहीं कर सकता, तारे नहीं देख सकता, जतारा। और क्या कहेगा? दुर्गम्मा। क्या कह रहा है ये? दुर्गम्मा, दूर जाऊंगा। ये कह रहा है दूर जाऊंगा, दुर्गम्मा, दुर्गम्मा। कहने मतलब दूर जाऊंगा या दुर्गम्मा। दुर्गम्मा क्या कह रहा अंधा? मैं दूर जाऊंगा। ये अंधा क्या कह रहा है? दुर्गम्मा, दूर जाऊंगा। क्या कहता है फिर? क्या लेकर जाएगा? थैला लेकर जाऊंगा, थैलम्मा। क्या करता है? थैलम्मा, थैलम्मा। क्या लेकर जाएगा? थैलम्मा। और थैले में क्या लाएगा ये? क्या लाएगा बच्चा? ये लाएगा फ्लेमिंगो, फ्लेवर वाला मैंगो। ओहो, अंधे ने भी भैया कहर बरपा रखा हमारे। अब ये कुछ निगेटिव मत सोचना, अंधा का मतलब ये है कि आंध्र प्रदेश है। क्या लाएगा ये? फ्लेवर वाले मैंगो लाएगा। क्या लाएगा बच्चा? पॉलिटिक फ्लेवर वाला। किसके लिए लाएगा ये विशाखा के लिए लाएगा। किसके लिए लाएगा? विशाखा के लिए लाएगा। वही, ये भी इसकी वाइफ होगी विशाखा। और एक और डांस है इसका, कल्याणम। और विशाखा को लाकर क्या होगा? इसका कल्याण हो जाएगा। और अगर मैं सेकंड स्टेट की बात करूं, कुछ ऐसे प्रदेश देख लूं, तो दूसरा अरुणाचल प्रदेश इसी से रिलेटेड हो जाएगा। अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के उत्सव या महोत्सव त्योहार समझ लीजिए। ओके। अगर इसकी मैं बात करूँ तो भाई ये सोलुंगी बेचता है, सोलुंगी, सोलुंगी। अब अरुण हमारे यहाँ का एक लड़का है, क्या करता है? सोलुंगी, शोलुंग, शोलुंग उत्सव, यहीं का ये है, ठीक है, उत्सव। सोलुंग उत्सव कहाँ का है? अरुणाचल का। ये अरुण है, बस अरुण को देखो, बस अरुण।
अरुण कह रहा है कि मैं सौ लुंगी बेचूंगा। और क्या करेगा ये ट्री पे चढ़ेगा भाई। बहुत खतरनाक इंसान है ये अरुण, थोड़ा शरारती बच्चा है। ट्री उत्सव। ठीक है, हाँ, क्या कह रहा है ये? 100 लुंगी बेचूंगा, ट्री ट्री पर चढ़ूंगा। इसके बाद क्या करेगा? ये बोलेगा हेलो सर। ओहो, सर भी बना लिया इसने तो भाई। लो सर, लो सर। अब ये मुझे बोल रहा है, क्या बोल रहा है अरुण? लो सर। क्या लो? मेरा पिन। अब उससे मुझे पिन भी लेना पड़ेगा, मो पिन। मो पिन, मोरा पिन। बोल रहा है सर लो सर, क्या लो? मेरा पिन लो। अच्छा, इस पे पिन